कपोती पुनः पति से बुद्धियुक्त वचन कहने लगी कि नाथ, जब तक मैं इसकी चोंच में पकड़ी हुई हूं, तब तक आप अपनी रक्षा हेतु इसके पंजे पर चोंच से प्रहार करिए। कपोत ने पत्नी का कहा हुआ मान लिया। पैर में पीड़ा होते ही बाज ने बहुत चीत्कार किया, जिसके कारण कपोती उसकी चोंच से छूट गई। पंजे की पकड़ ढीली होते ही कपोत भी बंधन मुक्त हो गया। काल क्रम से वे दोनों दंपत्ति जम्बू मार्ग में मृत हो गए। जम्बू मार्ग में मृत्यु सदैव अक्षय स्वर्ग फल प्रदान करती है। पुण्य शेष रहने पर उस कपोत ने मंदार दाम गंधर्व के पुत्र परिमलालय के रूप में जन्म लिया। परिमलालय गंधर्व के पुत्र रूप में जन्मा वह कपोत इस जन्म में अनेक विद्याओं और कलाओं को जानने वाला था। कुमारावस्था से ही वह महादेव की भक्ति में लीन हो गया था। उस जितेंद्रिय ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, क्योंकि वह मानता था कि पर स्त्री के प्रति आसक्ति आयु, कीर्ति, धन, सुख और स्वर्ग प्राप्ति की संभावना को भी नष्ट कर देती है। इसलिए सदा इससे दूर रहना ही उचित है। गंधर्व पुत्र का यह चिंतन कि पर स्त्री पर आसक्ति आयु आदि का नाश कर देती है, बिल्कुल सही है। यदि मनुष्य व्यभिचारी हो जाता है तो उसका आचरण उसकी दिनचर्या को ऐसी विपरीत वृत्तियों की ओर ले जाता है जो आयु के लिए भी हानिकारक होती है। उसकी भोग की भूख उसको किसी महारोग तक ले जाती है, या फिर वह कोई ऐसा घोर अपराध कर बैठता है कि उसका समाज या सत्ता उसे मृत्यु दंड तक पहुंचा देती है। चरित्रहीनता कीर्ति का नाश तो कर ही देती है, पर स्त्री पर मोहित पुरुष अपना धन भी लुटाकर नष्ट कर देता है। सुख तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता ही नहीं। यदि वह छुप कर पाप करता होगा तो पत्नी से, परिवार से, समाज से उस पाप को छुपाने में वह कितना बेचैन और डरा हुआ रहता होगा। और अगर वह समाज के भीतर घोषित रूप से पतित व्यक्तित्व होगा तो समाज की घृणा उसके सुख में बाधक तो बनती ही होगी। पापी यदि शक्तिशाली होने के कारण समाज का मुंह बंद करा भी दे, पर सामाजिकों के मन की घृणा उनकी दृष्टि में दिखती अवश्य है, और उसे समझकर वह पापी भीतर ही भीतर कसमसाता अवश्य होता हो और सुख चैन से दूर ही दिखता है। पर स्त्री पर कुदृष्टि घोर पाप कहा गया है, इसीलिए ऐसे पापी को स्वर्ग की प्राप्ति तो संभव ही नहीं। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो ऐसे पापी की प्रतीक्षा तो भयानक नरक करते रहते हैं। इसलिए पर स्त्री पर आसक्ति ना हो, उस उपाय के लिए गंधर्व योनि में जन्म लेकर भी, बहुविवाह की प्रथा के होते हुए भी उस गंधर्व पुत्र ने एक पत्नी व्रत का निश्चय कर लिया। उस गंधर्व पुत्र ने त्रिलोचन का आश्रय लेने के पूर्व जन्म के संस्कार के कारण एक और नियम बनाया था कि जब तक शरीर निरोग रहेगा और जब तक इंद्रियों में बल रहेगा, तब तक अवंती में जाकर समस्त पुण्यों के घर, समस्त अर्थों के प्रकाशक, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले और परमानंद के एकमात्र आधार त्रिलोचन महादेव का भजन करूंगा। ऐसा निश्चय करने वाला वह गंधर्व पुत्र काशी में रहते हुए नित्य अवंतिका जाता था। उधर कपोती इस जन्म में पाताल लोक में रत्नदीप नामक नागराज की कन्या के रूप में जन्मी। रत्नावली नाम की वह कन्या रूप, शील, कला और गुणों में समस्त नाग कन्याओं में श्रेष्ठ थी। उसकी प्रभावती और कलावती नाम की दो सखियां थीं, जो वैसे ही उसके साथ रहती थी जैसे छाया और कांति शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। जब रत्नावली
युवावस्था में आई तो पिता को देखकर उसने भी शिव भक्ति का नियम बना लिया। उसने पिता से कहा कि मैं जागने के बाद सखियों सहित काशी में स्थित त्रिलोचन के दर्शन करके ही मौन त्यागा करूंगी, अन्यथा मौन ही रहूंगी। इस प्रकार वह पाताल कुमारी सखियों समेत नित्य काशी यात्रा करने लगी। वो तीनों पुष्पमाला, गायन, वादन, नृत्य आदि के द्वारा नित्य त्रिलोचन की अर्चना करती थी। एक बार तीनों ने चतुर्थी तिथि को पिलीपिला तीर्थ में स्नान किया और पूजन आदि के पश्चात रंग मंडप में ही सो गई। उनके सोते हुए ही महादेव पार्वती को साथ लिए हुए उस लिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने उन सोती हुई कन्याओं को जगाया। वे उठकर अपने विशाल नेत्रों को मलते हुए अंगड़ाई लेने लगी। जैसे ही निद्रा से भारी हुए नेत्रों को उन्होंने खोला, सामने महादेव को देखकर उठकर उनकी स्तुति करने लगी। जब स्तुति के उपरांत वे दंडवत प्रणाम करने लगी तो महादेव ने उन्हें उठाकर कहा कि मंदार दाम गंधर्व का पुत्र परिमलालय तुम्हारा पति होगा। उसके लोक में भोगों को भोग कर तुम अवंतीपुरी में जाकर सिद्धि प्राप्त करोगी। अन्य जन्म में भी तुम पति के साथ मेरी भक्ति करोगी। उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म होगा। जो तुम्हारे द्वारा कहे गए इस प्रभावती स्तोत्र का मेरे समक्ष पाठ करेगा, उसे मैं मनोवांछित वर दूंगा। नाग कन्याओं ने पूछा कि पूर्व में हम चारों अर्थात तीनों सखियों और परिमलालय ने किस प्रकार आपकी पूजा की थी। तब महादेव ने रत्नावली के कपोती वाले जन्म की कथा में त्रिलोचनेश्वर मंदिर में रहने, चतुर्नद तीर्थ का जल पीने से लेकर जम्बू मार्ग में मरण और पुनर्जन्म तक की कथा कह सुनाई। त्रिलोचनेश्वर महादेव की जो कथा स्कंद पुराण के अवंती खंड में है, वही कथा काशी खंड में भी है। काशी खंड में कुछ बातें और भी अधिक स्पष्ट हैं, जैसे जम्बू मार्ग जैसे अयोध्या मंडल के एक तीर्थ की बजाय सीधे अयोध्या शब्द का उल्लेख। वहां अयोध्या में मृत्यु होने पर काशीवास का फल मिलने की ओर संकेत दोनों तीर्थों के संबंध को जाहिर करता है। अवंती खंड में नाग कन्याओं द्वारा चतुर्थी के स्नान और पूजन के बाद थक कर वहीं सो जाने का भी उल्लेख है, लेकिन काशी खंड में वैशाख मास की तृतीया तिथि को उपवास, पूजन, जागरण आदि के पश्चात चतुर्थी के स्नान की चर्चा है। जाहिर है कि रात्रि जागरण और उपवास के कारण नींद आना स्वाभाविक है और उसी नींद से उठाकर महादेव ने उसको दर्शन दिए थे। यह तृतीया अक्षय तृतीया लगती है, क्योंकि इस तिथि में उपवास, पूजन आदि का विशेष महत्व बताया गया है। एक और बात इस कथा में विशेष है कि परिमलालय को कभी गंधर्व तो कभी विद्याधर कहा गया है। गंधर्व लोक को वहाँ विद्याधर लोक भी कहा गया है। इससे गंधर्व और विद्याधर दोनों देव योनियों की समानता समझ आती है। गायन, वादन आदि विद्याओं के जानकार गंधर्व ही कहीं न कहीं विद्याधर कहलाए होंगे। रत्नावली के पूर्व जन्म की कथा सुनकर महादेव बोले कि अब इस पद्मी नाग की पुत्री प्रभावती और त्रिशिख नाग की पुत्री कलावती के पूर्व जन्म की कथा भी कहता हूं। ये कहकर वे बोले कि तुम दोनों चारायण मुनि की कन्या भवानी एवं गौतमी थी। दोनों में प्रेम और सद्भाव था। पिता ने ऋषि आमुष्यायण के पुत्र नारायण से उनका विवाह करा दिया। नारायण एक बार समिधा लेने वन गया तो दैववशात सर्पदंश से मारा गया। दोनों कन्याएं विधवा होकर दीनता से ग्रस्त हो गई। इसलिए देवता और नदी के नाम वाली कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भारत में देवी और नदियों के नाम पर अनेक कन्याओं के नाम
रखे जाते रहे हैं। यहां पूर्व में जो बात कही गई, यदि उसे मानकर चले तो ऐसे तो इस प्रकार के नामों वाली कन्याओं का विवाह ही न हो पाएगा। इसलिए यहां जो मत दिया है उसके अनुसार यह समझना चाहिए कि देवी और नदी के नाम वाली कन्याओं का विवाह एक साथ ना करें, क्योंकि देवी की स्थापना होती है तो नदियां बहती है। देवी देवताओं के विग्रह भी नदियों में ही विसर्जित किए जाते हैं। इसलिए दोनों की प्रकृति यहां भिन्न दिखाई देने से उनके नाम वाली कन्याओं का साथ में सौभाग्य नहीं बन सकेगा। देखिए, जब हम वैधव्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि विगतः धवः यस्याः सा विधवा, अर्थात ऐसी स्त्री जिसकी शोभा या जिसकी कांति या जिसका लावण्य समाप्त हो चुका हो, उस स्त्री को विधवा शब्द से बोधित करते हैं। तो लावण्यता या शोभा ये मलिनता को कब प्राप्त होती है? जब उसका पति जीवित अवस्था में नहीं होता है। जैसे कोई शिशु है, वो शिशु अपने माता पिता से विहीन हो जाने पर अनाथ हो जाता है, उसका पालन पोषण, उसका शारीरिक विकास इत्यादि सारी चीज़ें अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ठीक वैसे ही यदि किसी स्त्री का पति जीवित न हो, शांत हो जाए, तो वह स्त्री विधवा कहलाती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वैधव्य शब्द को लेकर के और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार से वैधव्य योग का निर्धारण किया जाता है, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उसको सूचित करते हैं, इसके विषय में अवंती के जो विद्वान थे आचार्य वराह मिहिर, उन्होंने खुद अपने ग्रंथ में इस बात को स्पष्ट किया है। और वो कहते हैं कि आग्नेयैर विधवास्त राशि सहितैहि मिश्रैहि पुनर्भू भवेत्। कहते हैं कि आग्नेयैहि विधवा, अर्थात जो पापक ग्रह हों, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये सब ग्रह अग्निपदवाचक कहे जाते हैं। तो यदि इन ग्रहों का संयोग जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसी स्त्री जिसकी कुंडली में यह ग्रह योग बनते हैं, तो वह स्त्री निश्चित रूप से वैधव्यता को प्राप्त करती है। महाभारत को देख लीजिए, कुंती को आप देख लीजिए, अथवा रामायण को देख लीजिए। राजा दशरथ के विहीन होने पर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि रानियां विधवा को प्राप्त हो गई थी। वेदों के विषय में हम चर्चा करें तो एक ऐसी कन्या का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके 10 पति जो है वो शांत हो चुके थे, मृत हो चुके थे। तो उसके 10 पति शांत हो चुके, मृत हो चुके हैं, तो इस कारण से उसका नाम दशमारिका ही पड़ गया। क्योंकि जब भी उसका विवाह होता था तो विवाह के कुछ कालांतर में जाकर के उसके पति की किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में प्राप्त होते हैं जो वैधव्यता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अमुक स्त्री विधवा होगी, कब होगी, किस माध्यम से होगी, इसका ज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख रूप से जो हम मंगल दोष का विचार करते हैं, वो मंगल दोष यदि जन्म कुंडली में विद्यमान हो, प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में यदि मंगल की स्थिति विद्यमान होती है और पाप ग्रह के साथ मंगल इन भाव में विद्यमान रहता है, तो निसंदेह ऐसी स्त्री वैधव्यता को प्राप्त करती है। अब यह वैधव्यता को कब प्राप्त करेगी? क्योंकि विवाह तो उसका 25 वर्ष की अवस्था तक लगभग निर्धारित हो जाता है, तो वह 30 वर्ष की अवस्था में वैधव्यता को प्राप्त करेगी, 35 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में, कौन सी अवस्था में वह प्राप्त करेगी? तो इसके निर्धारण के लिए ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, फिर गोचर इत्यादि अनेक प्रकार की दशाओं को जब हम देख लेते हैं तो उसके बाद उसका निर्धारण करते हैं कि अमुक काल में ये स्त्री वैधव्यता को प्राप्त हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी सूत्र ज्योतिष शास्त्र में दिए हुए हैं। और यह भी कहा गया है कि जो शुक्र जो है वो दाम्पत्य सुख का कारक होता है, बृहस्पति दाम्पत्य सुख का कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति
अथवा शुक्र ये दोनों पापाक्रांत हो जाए, दो पाप ग्रहों के मध्य में बृहस्पति अथवा शुक्र हो जाए, तो भी ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे सूत्र हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो केवल स्त्री की जन्म कुंडली देख करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक स्त्री का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहेगा अथवा दुखमय रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त होते हैं वैधव्य विषय को लेकर के। एक बार इन विधवा ब्राह्मणियों ने किसी ऋषि आश्रम में बिना अनुमति लिए ही चुपके से तोड़कर केले खा लिए। यही कारण रहा कि अनेक पुण्य करने के बाद भी वे मरकर वानर योनि को प्राप्त हुई, किंतु पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण उनका जन्म अवंती में हुआ। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरी है। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।